अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर रिडॉक्स और उसमें हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें डिसाइड करना है कि एक केमिकल रिएक्शन में किस रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है और किस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो इस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी होती है, ऑयल रिग, which is oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron। तो in terms of electron बात करें तो ऑयल रिग याद रखना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जैसे ये एक एग्जाम्पल इक्वेशन है कि सोडियम आयन है Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप कोई भी इक्वेशन में लिखोगे ना तो उस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा आप रिएक्टेंट साइड पे दिखाओगे। ठीक है ना, ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन बना के दिखाया है वो रिएक्टेंट साइड पे बना के दिखाया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में गेन हो रहा है। Na पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये Na का यानी कि सोडियम का एटम बन जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया है तो मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। सही है, ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे इस तरह लिखी हुई है ना इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसे हम लोग कहते हैं हाफ इक्वेशन। क्योंकि देखो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें पूरा रिडॉक्स का प्रोसेस हो रहा है लेकिन मैंने सिर्फ रिडक्शन शो की है इसमें, इस इक्वेशन में, तो मतलब मैंने उस प्रोसेस का सिर्फ हाफ पार्ट शो किया है, तो हम इसे हाफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, कि भाई ये सिर्फ रिडक्शन की बात हो रही है तो दिस इज द हाफ इक्वेशन ऑफ रिडक्शन। इन द सेम वे दिस इज द हाफ इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, टू बी ऑनेस्ट मैंने यही नहीं देखा है स्टूडेंट्स जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, रिडक्शन की हाफ इक्वेशन सही बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन बनाते हुए कर देते हैं गलती। ठीक है ना, तो वो गलती नहीं करनी है। क्या गलती कर देते हैं कि उनसे ये इक्वेशन सही बनती ही नहीं है। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन वो चीज लूज करेगी जो नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक नेगेटिव स्पीशी की हो रही होती है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। तो हमारे पास जो ये दो क्लोराइड के आयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको ना हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को प्रोडक्ट साइड पे दिखाना है। अब जब ये दो क्लोराइड के आयन है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दो क्लोरीन के एटम बनेंगे जो कि होता है Cl2। अब यहाँ पे दो की बात क्यों चल रही है, क्योंकि देखो क्लोरीन एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्लोरीन एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन है डायटोमिक, तो मतलब बनेगा Cl2। अब दो क्लोरीन के एटम बनाने हैं तो आयन भी क्लोराइड के कितने चाहिए, दो, और दो क्लोराइड के आयन यानी कि दो ऐसे आयन जिनके पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब स्टूडेंट एक मिस्टेक क्या करता है कि भाई ये प्लस बीच में बना हुआ है। ठीक है ना, प्लस का मतलब होता है कोई चीज का ऐड होना, और हम लोग की इक्वेशन किसकी बना रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो स्टूडेंट ये परेशान रहता है कि यार मैं यहाँ पे प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये प्लस का तो मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो भाई ये इस तरीके से नहीं है। ठीक है ना, ये जो प्लस है यहाँ पे उसका मतलब यहाँ ऐड होना नहीं है एग्जैक्टली। ये जो हाफ इक्वेशन है जिसमें आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है ना, ये ऑक्सीडेशन का है। हाँ, ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ ऑक्सीडेशन को शो कर रही है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊं ताकि आपको एक आसानी से याद रह जाए या दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा भाई ये जो है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऐसे किस तरह बन रही है कि भाई ये प्लस क्यों आ रहा है एंड ऑल दैट। तो भाई देखो, लेट्स सपोज कि क्लोराइड का एक आयन है। ठीक है, क्लोराइड का एक आयन है, उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कर दिया माइनस। सही है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने कर दिया कम, माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोराइड आयन जो कि Cl नेगेटिव है, जिसका इलेक्ट्रॉन देने के लिए, उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया जो इसके पास देने के लिए था, वो क्लोराइड आयन में से इलेक्ट्रॉन चला गया और ये अब बच गया क्लोरीन का एटम। तो Cl नेगेटिव जो कि क्लोराइड का आयन था उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्लोरीन का एटम बच गया। ठीक है ना, अब चक्कर ये है कि क्लोरीन एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट करता नहीं है। क्लोरीन के हमारे पास, क्योंकि क्लोरीन डायटोमिक है तो क्लोरीन एग्जिस्ट है Cl2।
अब अगर मुझे क्लोरीन के 2 एटम बनाने तो क्लोराइड के आयन भी कितने चाहिए होंगे, 2। और 2 क्लोराइड आयन में से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन माइनस होने चाहिए, 2। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस का मतलब कम होना होता है। तो 2 क्लोराइड आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दें, अगर माइनस कर दें तो Cl2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, आपने कोई इक्वेशन नॉर्मली ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें कहीं माइनस साइन बीच में आ रहा है। इक्वेशंस ऐसी ही होती हैं जिनमें आप प्लस साइन शो करते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मली एक यही होता है कि अगर मैं हाफ इक्वेशन को भी शो कर रहा हूँ ना, तो बीच में 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में प्लस आना चाहिए, माइनस नहीं। तो इस वजह से हम इसको उठा के यहाँ लेकर जब जाएंगे तो मैथमेटिकली माइनस की चीज़, माइनस साइन वाली चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाओगे तो उसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2Cl नेगेटिव एरो Cl2 प्लस 2E। तो आ गया ना प्लस। तो ये प्लस एडिशन वाला उस तरीके से नहीं है कि चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन कम ही हुए हैं इसमें से, लेकिन हम इसको प्लस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको उठा के वहाँ पे ले गए। तो ये मेरे पास जो है ना ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई है, ठीक है। तो ये अच्छे से जहन में रखना है कि भाई ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हाफ इक्वेशंस हैं ये हमारे पास कैसे बनती है, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में जब खास तौर पे ये चीज़ आती है ना, इसके सवाल कि आपके सामने कोई केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखी हुई होगी और आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और बताओ क्यों। तो आप ये बताओगे जो भी कि भाई ये हमारे पास जो है ना रिएक्टेंट वो रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। आपको थ्योरी के अंदर ज़्यादातर जगह जगह जो आंसर देना होता है रिडॉक्स के हवाले से, उसमें आप आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नॉर्मली दे रहे होते हो कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो फॉर ऑक्सीडेशन। तो आप ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो या रिडक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो, नॉर्मली थ्योरी के अंदर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इस बात को यूजुअली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारी कहानी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। एंड एज आई सेड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग। जगह जगह अगर आप रिडॉक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो आप देखोगे थ्योरी के अंदर ज़्यादातर आपको आंसर जो देना है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही देना है, कि जो भी रिडक्शन हो रहा हो, जिसकी भी रिडक्शन हो रही होती है आप बताते हो कि इसकी रिडक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है हम बताते हैं भाई इसकी ऑक्सीडेशन इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी कहानी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इस वीडियो में यहीं तक बात रखते हैं, आगे की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।